नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, जिला पशुपालन पदाधिकारी आपके सम्मुख फेसबुक पर लाइव हूँ। आज मैं पशुपालन विभाग के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों एवं योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। शुरुआत से ही बहुत ज़माने से पशु चिकित्सा का कार्य होते आया है और विभाग जब से प्रारंभ है तब से हम लोग पशु चिकित्सा का कार्यक्रम और कास्ट्रेशन का कार्यक्रम ये तो करते ही आए हैं। साथ ही साथ कृत्रिम गर्भाधान इस कार्यक्रम का भी हम लोग सफलतापूर्वक आयोजन करते आए हैं। ये हम लोग के रूटीन वर्क में ही है। और इसके अलावा टीकाकरण ये सबसे ज़रूरी होता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एक कहावत है। कभी भी किसी भी रोग के प्रति हम लोग जब रोध उत्पन्न कर लें टीकाकरण के उपरांत तो वो बेहतर रहता है बनिस्पत कि जब जानवर बीमार पड़ जाए और उसके उपचार के लिए व्यक्ति पशुपालक परेशान हो और जान को खतरा भी हो जाए पशु को। इसलिए उस हर स्थिति में हम लोगों को ये चाहिए कि पशुओं को जब जब कार्यक्रम चलाया जा रहा हो पशु टीकाकरण का तो उसका भरपूर लाभ हम लोग उठाया करें। और टीकाकरण के बारे में आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि HSNBQ अर्थात गला घोटू एवं लंगड़ी ये एक जानलेवा रोग है पशुओं में। ये जब पशुओं को पकड़ लेता है तो 12 से 24 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि इस रोग के प्रति जो टीकाकरण का कार्य है उसका लाभ उठाते हुए टीकाकृत कराया जाए पशुओं को, जिससे पशु इस रोग के खतरे से बच सकें। दूसरा रोग है खुरहा रोग जिसको कि FMD कहते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज। ये रोग भी पशुओं को बहुत बुरी तरह आक्रांत करता है। इस रोग में जब पशु ग्रसित हो जाता है तो दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन का जो है वो लेवल बहुत डाउन हो जाता है, बहुत ही गिर जाता है। इसके अलावा वो काफ़ी पशुपालक भी कष्ट में आते हैं पशुओं के कष्ट के चलते। इलाज में काफ़ी लंबा समय लगता है और खर्च भी बहुत हो जाता है। तीसरा रोग है LSD अर्थात लंपी स्किन डिजीज। ये भी एक वायरल रोग है। इस रोग से आक्रांत होने पर पशुओं के पूरे शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं बड़े बड़े, और पशुओं को काफ़ी तेज़ बुखार भी हो जाता है और इसमें पशुओं को काफ़ी कष्ट होता है और पशुपालक भी बहुत परेशान हो जाते हैं और ये संक्रामक रोगों में से आता है ये भी। उसके बाद आता है ब्रुसेलोसिस। ये बछियों में होता है इसका टीकाकरण, और इस रोग के टीका से लाभान्वित पशु इस खतरे से बच जाते हैं। अन्यथा गाभिन जब होती है गाय चाहे भैंस तो इस रोग के चलते उनमें अबॉर्शन की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अतः इस एबॉर्शन के खतरे से बचाव के लिए ब्रुसेलोसिस के टीकाकरण का लाभ पशुपालक उठाएं, ये मेरा उनसे निवेदन होगा। इसके बाद आता है स्वाइन फीवर। ये सूकर प्रजाति में ये रोग होता है। इस फीवर से बचने के लिए, स्वाइन फीवर रोग के लिए बचाव के लिए एक टीकाकरण अभियान चालू किया जाता है हम लोग के द्वारा, और इस टीकाकरण के पश्चात पशु जो हैं इस रोग के खतरे से बच जाते हैं। और बकरियों में खास तौर से पाया जाता है PPR रोग बहुत ही संक्रामक रोग होता है। इस रोग के प्रभाव से बकरियों के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, बुखार हो जाता है, डायरिया भी होता है, बकरियों की जान चली जाती है। जानलेवा रोग है और जिस पशु को इस रोग के प्रति रोधक टीका लग जाता है तो उस रोग से उन पशुओं का बचाव हो जाता है। इसीलिए हर हाल में किसी भी रोग का टीकाकरण जो है जब कार्यक्रम चालू रहे, आप सभी पशुपालकों से मेरा अनुरोध है कि इस रोग के टीकाकरण का लाभ उठाया जाए और इस रोग से पशुओं का बचाव किया जाए। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम लोगों के ज़िले में चल रहा है, मोबाइल वेटनरी यूनिट। ये हर एक प्रखंड में एक मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस जो है वो चल रही है, जिसमें डॉक्टर भी रहते हैं, पारावेट भी रहते हैं, और प्रतिदिन 2 गांव में इस एम्बुलेंस की सेवा प्रदान की जाती है। आप सभी पशुपालकों से निवेदन है, अनुरोध है कि इस एम्बुलेंस की सेवा का भरपूर लाभ आप सभी के द्वारा उठाया जाए, ताकि ये जो है कार्यक्रम पूरी तरह से सफल बना रहे। इस कार्यक्रम का बहुत ही महत्व है, चूँकि सुदूर गांव में भी
ये एम्बुलेंस रोस्टर के हिसाब से चला करती है। उसके बाद से है हम लोग की योजना बकरी पालन और मुर्गी पालन। तो बकरी पालन योजना है, इसमें भी आपको स्वलागत से है, जिसमें कि अनुदान भी प्राप्त होता है। सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो सामान्य जाति में ये अनुदान है 50% एवं अनुसूचित जाति में ये अनुदान है 60%। और ये जो बकरी पालन की योजना है, ये 20 बकरी 1 बकरा, 40 बकरी 2 बकरा एवं 100 बकरी 5 बकरा की योजना है। तो इसमें आप एक लागत के हिसाब से ये 2.42 यानी कि 2,42,000 रुपया 20 बकरी 1 बकरा में है, 40 बकरी 2 बकरा में 5,32,000 और 100 बकरी 5 बकरा में 13,04,000। आप सभी से अनुरोध है कि जब भी इन बकरी फार्म के बारे में आप विचार करें, पोर्टल खुलता है, ऑनलाइन आवेदन इसमें करें और निकटस्थ पशु चिकित्सालय में जाके पशु चिकित्सक से इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हुए इस आवेदन को भरें ऑनलाइन और इस योजना का लाभ उठाएं। इससे आपके आर्थिक स्थिति काफ़ी उन्नत होगी और पूरा सोसाइटी जो है, पूरा समाज का उत्थान होगा। अनुसूचित जनजाति में ये लाभ जो है 60% है। इसके अलावा मुर्गी पालन योजना है। तो मुर्गी पालन योजना में भी एक है अंडा देने वाली लेयर और दूसरी है मांस पर्पज से ब्रॉयलर। तो इस योजना का भी लाभ आप सभी उठाएं। 30% अनुदान है आपको सामान्य जाति के पशुपालकों के लिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 50% अनुदान की राशि है। तो आप सभी से इस विषय में यही अनुरोध है कि निकटस्थ पशु चिकित्सालय में जाकर के और इस बुकलेट्स भी अवेलेबल हैं इस सब के बारे में और इसको उपलब्ध कर लें और इस सारी जानकारी का लाभ उठाते हुए अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें। इसके अलावा एक योजना है केसीसी। वो केसीसी के अंतर्गत आपको 2 दुधारू गाय या भैंस के लिए चारा हेतु 1,33,000 रुपये का लोन बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके लिए भी आवेदन फॉर्म है, वो भर के और निकटस्थ पशु चिकित्सालय में दे दें और वहाँ से ये बैंक के द्वारा बैंक को उपलब्ध करा दिया जाएगा और लोन का आवेदन पास होने पर आपको पशु चारा हेतु 1,33,000 रुपया की राशि प्राप्त हो जाएगी। और सबसे एक बहुत बड़ी योजना है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक जो सामान्य पहले चला करता था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वो तो चल ही रहा है। इसके अलावा एक विशेष सीमेन की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। ये है सेक्स सॉर्टेड सीमेन। सेक्स सॉर्टेड सीमेन में मैक्सिमम संभावना रहती है कि बाछी ही हो या पाड़ी ही हो, इसकी संभावना मैक्सिमम होती है और इसकी लागत है 250 रुपये प्रति सीमेन। इसलिए आप सभी पशुपालकों से इस योजना का भरपूर लाभ उठाने का आग्रह है। इससे ये लाभ होगा कि हम लोगों के पास जो भी पशुधन है उसका जो जनरेशन है वो प्योर से प्योर होते जाएगा। जैसे कि अगर साहिवाल रखे हैं तो उसमें साहिवाल का ही सीमेन डलवाइए ताकि वो और प्योर साहिवाल होता जाए, उसमें और दूध उत्पादक क्षमता और साहिवाल का भरपूर गुण उसमें आते जाए। वैसे ही जो भी ब्रीड आप रखे हों उसमें उसी नस्ल का डलवाएँ ताकि वो नस्ल अपने चरम शिखर पर दुग्ध उत्पादन के पहुंच जाए। और अगर नॉन डिस्क्रिप्ट या देसी नॉन डिस्क्रिप्ट काऊ है आपके पास तो उसमें फिर उन्नत नस्ल की गायों का सीमेन से उनमें गर्भधारण कराएं। तो ये सारी सूचनाएं आपको इस माध्यम से मैं प्रदान करना चाहूँगा। और जो MVU है उसमें भी आपको दवाएं भी रहती हैं और हमारे सभी हॉस्पिटल्स में भी 30 प्रकार की दवाएं हैं जो कि आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। और यह करके मैं अब आपसे अनुमति लेना चाहूँगा। धन्यवाद।